टू आनंद परमार क्लासेस। दोस्तों, आधुनिक भारत की श्रृंखला चल रही है और आधुनिक भारत में अपन जो है आज से एक बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो है गांधी युग। ठीक है, गांधी जी की एंट्री हो चुकी है भारत में और ये मान के चलिए कि गांधी जी का बहुत ज़्यादा योगदान है अपने भारत देश की आज़ादी में। तो उनके बारे में विस्तार से जानकारी पढ़ेंगे और उसके बाद उन्होंने कौन कौन से सत्याग्रह किए हैं और कहाँ कहाँ किन सत्याग्रह में उनको सफलता मिली, इन सारी चीज़ों को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए। और इसके पहले कि अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, आधुनिक भारत की मॉडर्न हिस्ट्री की आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे जो चैनल है आनंद परमार क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। गांधी युग चलता है भैया 1869 से 1948। ठीक, देखो गांधी जी के बारे में सोचते हैं तो गांधी जी के बारे में अगर पढ़ें तो एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा मारकर छोटा कर लेता हूँ, ये बहुत बड़ा है। चल ठीक है, इनके गांधी जी के जो दादा हैं, दादाजी का नाम था उत्तम चंद गांधी। ये पोरबंदर के राजा के यहाँ क्या थे बेटा, दीवान थे। और बाद में इनके जो पापा है करमचंद गांधी, ये भी यहाँ के दीवान बने। करमचंद गांधी को काबा गांधी भी कहा जाता था। करमचंद गांधी के 4 विवाह हुए थे इनके पापा के, है ना। और इनकी चौथी पत्नी कौन थी, पुतलीबाई, और उनसे जन्म हुआ था किनका, महात्मा गांधी जी का। ठीक, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। गांधी जयंती मनाते हैं, सबको पता है। और इनकी शिक्षा हुई थी पोरबंदर गुजरात में, है ना। प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर गुजरात में हुई थी। इनकी सगाई हुई थी बेटा 1876 में, किनसे, कस्तूरबा गांधी से। और जो कस्तूरबा गांधी जी है बेटा, वो गोकुलदास माकन नाम एक व्यापारी थे और इनकी पुत्री थी। ठीक, और ये जो कस्तूरबा गांधी है, ये आपको जानकर हैरानी होगी, इनसे 6 महीने बड़ी थी। ठीक है, किनसे, गांधी जी से। क्लियर। इनका विवाह तो 1833 नहीं है, 1883 है ना। तो इनका विवाह हुआ था 1883 में। क्लियर, आई बात समझ में। ठीक, चल आगे की बात करते हैं। आगे बात की जाए तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी बेटा, इनके विवाह के 2 साल बाद ही 1885 में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। इनकी मैट्रिक पास, मैट्रिक मतलब होता है 10वीं पास, तो इन्होंने 10वीं पास करी 1887 में। कहाँ से, राजकोट। ठीक, राजकोट कहाँ है, गुजरात में ही है। इनका कॉलेज है पूयामल दास महाविद्यालय। इनकी पहली जो विदेश यात्रा थी वो थी 4 सितंबर 1988 को। ब्रिटेन के लिए यात्रा निकली थी और बेटा बम्बई से साउथ हेम्पटन इंटर टेम्पल महाविद्यालय से, और उसके बाद 1891 में बैरिस्टर की पढ़ाई इन्होंने क्या कर ली थी, उत्तीर्ण कर ली थी। तो 1888 में ये गए थे पढ़ाई करने के लिए, 1891 में बैरिस्टर मतलब वकील, है ना, इसकी पढ़ाई इन्होंने कंप्लीट कर ली थी। 1890 में शाकाहारी क्लब के सदस्य बने तथा वेजिटेरियन पत्रिका में कई इन्होंने लेख लिखे। 1891 में जब ये भारत आए तो इन्होंने क्या करा, बम्बई में वकालत करने लगे, परंतु इनको ज़्यादा कोई सफलता नहीं मिली। ठीक, पहले बम्बई में इन्होंने मतलब वकालत करी थी पर इनको सफलता नहीं मिली। इनके उसके बाद दक्षिण अफ्रीका गए थे, अपन आगे पढ़ेंगे। इनके भाई का नाम था, एक का नाम था लक्ष्मीदास और एक का नाम था कृष्णदास। ठीक, इनकी बहन का नाम था बेटा रालिया बेन। ठीक है, क्या नाम था, रालिया बेन। इनके 4 पुत्र थे, 2 दास थे और 2 लाल थे, रामदास, देवदास, हरिलाल और मणिलाल। ये 4 पुत्र थे इनके। देखो, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। अब हरिलाल की अगर बात की जाए तो विदेश न जाने पर गांधी जी से इनका क्या हो गया, विवाद हो गया और 1930 में अब्दुल्ला गांधी इन्होंने अपना नाम रख लिया। ठीक है, किन्ने, हरिलाल ने। अब आते हैं मणिलाल। तो मणिलाल जी का परिवार जो है दक्षिण अफ्रीका में मिलता है तथा गांधी जी का जो पत्रिका है इंडियन ओपिनियन, ये इसका कार्यभार संभालते थे। ठीक है, इंडियन ओपिनियन। ठीक, क्लियर इतनी बात है। तो हरिलाल से विवाद हो गया था इनका और हरिलाल ने अपना नाम क्या रख दिया था, अब्दुल्ला गांधी। और उसके बाद बेटा मणिलाल का परिवार दक्षिण अफ्रीका में ही मिलता है और मणिलाल जो गांधी जी की पत्रिका है इंडियन ओपिनियन, वो मान के चलिए उसका जो कार्यभार है वो मणिलाल ही संभालते थे। तीसरे पुत्र है रामदास। रामदास ने महात्मा गांधी जी को मुखाग्नि दी थी। रामदास के पुत्र का नाम था कानू गांधी। जो कानू गांधी जो था वो गांधी जी के चित्रकार हुआ करते थे। कानू गांधी जी की पत्नी का नाम था आभा गांधी और जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी उन्होंने अंतिम सांस जो ली थी वो आभा गांधी की गोद में ही ली थी। ठीक है, देवदास जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स के क्या थे, संस्थापक थे, है ना, यही बात समझ, संपादक थे। क्लियर इतनी बात है। तो कंटेंट आप लोगों को बिल्कुल विस्तार से मिल रहा है और अच्छा सा कंटेंट मिल रहा है आप लोगों को, यकीन मान के चलिए। इसके अलावा आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद अगर एक व्यक्ति थे जमनालाल बजाज, और जमनालाल बजाज को गांधी जी ने अपने 5वें पुत्र की संज्ञा दी थी। ठीक है, चलिए क्लियर इतनी बात है। तो गांधी जी के पुत्र कितने थे, 4, रामदास, देवदास, हरिलाल और मणिलाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा देखते हैं।
1891 तक तो इन्होंने कहाँ वकालत करी, बम्बई में, पर ज़्यादा कोई सफलता नहीं मिली। तो 1893 में इनको एक ऑफर आया था दादा अब्दुल्ला एंड सन का, आगे पढ़ेंगे। तो गांधी जी की जो दक्षिण अफ्रीका यात्रा है वो 1893 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, चल इसके बारे में जानकारी लेते हैं क्या थी। तो दक्षिण अफ्रीका की कंपनी दादा अब्दुल्ला एंड सन कंपनी का जो है सैयद हाजी खां से 40,000 पाउंड के लेन देन का क्या था, मामला था। गांधी जी से इनका 1 साल का एग्रीमेंट हुआ, किससे, दादा अब्दुल्ला सन एंड कंपनी से। ठीक है, जिसमें था गांधी जी को प्रथम श्रेणी की यात्रा करना है, उनका रहना खाना और सब फ्री था, और 150 रुपये मासिक आई थी इनकी। ठीक है, यह अवसर सेठ अब्दुल्ला के साझेदार अब्दुल करीम जावेरी द्वारा दिया गया था। नटाल के बंदरगाह डरबन में सेठ अब्दुल्ला स्वयं इन्हें लेने आए, जिसमें गांधी जी जो है वो जीत गए थे। ठीक है, यहाँ जीत गए थे। ठीक, क्लियर नहीं बात है। तो इस केस में गांधी जी की क्या हुई थी भैया, जीत हुई थी। क्लियर नहीं बात है, इनका बहुत ज़्यादा नाम हो गया था उस केस में। अब एक घटना थी मैरिट्सबर्ग घटना, ये कहाँ है, तो ये दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में ही है। आई बात समझ में। ठीक है, साउथ अफ्रीका टीम बहुत खतरनाक चल रही है अभी वर्ल्ड कप 2023 में। ठीक है, चल आगे की बात की जाए तो मैरिट्सबर्ग घटना देखिए क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं अपन। गांधी जी जो है एक डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, ये सब दक्षिण अफ्रीका में ये है ना। इस बीच मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर एक घटना घटी। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, परंतु अंग्रेज़ ने इन्हें ट्रेन से उतार दिया और भगा दिया, हटा दिया वहाँ से। काय के कारण, रंग भेद की नीति के कारण। गांधी जी का उद्देश्य हिंदुस्तानियों को मताधिकार समाप्त करने के विधेयक के विद्रोह का सत्याग्रह करना था। इससे लगभग 250 भारतीयों को मताधिकार समाप्त कर दिया गया। इस आंदोलन में गांधी जी ने जागरूकता अभियान चलाए, परंतु असफल रहे। इससे गांधी जी ने लोगों के मन में क्या करी, जागरूकता जागृत कर दी। भैया आई बात समझ में। ठीक है, चल आगे की बात करते हैं। अब नटाल इंडियन कांग्रेस है, याद रखना कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1894। क्या था इसके पीछे कारण, देखो दादा अब्दुल्ला के घर पर एक सभा हुई और जिसका नाम नटाल इंडियन कांग्रेस रखा गया। ठीक है, बस आप लोगों को अभी तक यही याद होगा कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई 1894 में, पर कब कहाँ हुई थी ये, तो दादा अब्दुल्ला के घर हुई थी। ठीक है, प्रारंभ में ये 5 शिलोंग प्रति माह जो है, मतलब इसकी सदस्यता शुल्क रखी थी, पर बाद में कितनी कर दी गई, 3 पाउंड कर दी गई। क्लियर है इतनी बात है। चल अब है गिरमिटिया या मजदूर आंदोलन। ये गिरमिटिया आंदोलन क्या है, इसको समझो। इसके पीछे कारण ये था कि अंग्रेज जो है वो भारत से 5 साल के एग्रीमेंट पर मजदूरों को दक्षिण अफ्रीका लाते थे, और बाद में ये मजदूर क्या करते थे, ये दक्षिण अफ्रीका में ही बस जाते थे। जब ये मजदूर दक्षिण अफ्रीका में बस जाते थे तो अंग्रेज इन पर कर लगाते थे, और कर लगाते थे 3 पाउंड का। गांधी जी को इस बात से गुस्सा आया और गांधी जी ने 1909 में इस कर को क्या करवा दिया, खत्म करवा दिया, और 1917 में इस गिरमिटिया प्रथा को ही बंद करवा दिया गांधी जी ने। क्लियर है इतनी बात है। चल आगे बात करते हैं। अब एक ग्रीन पैम्पलेट, ये चीज़ें आप लोगों ने ज़िंदगी में पहली बार सुनी होगी, है ना। ग्रीन पैम्पलेट की अगर बात की जाए तो ग्रीन पैम्पलेट क्या था, तो 1896 की बात है। 1896 में गांधी जी जो है वो परिवार को लेने कहाँ पहुँचे, भारत पहुँचे, क्योंकि इनका परिवार तो भारत में ही है। ठीक है, यात्रा में अपने दक्षिण अफ्रीका के अनुभव जो है, मतलब अंग्रेजों ने इन भारतीयों पर क्या क्या शोषण किए, तो उसको कहते हैं अंग्रेजों को शोषण। ठीक है, उसको पर्चे में लिखा, और राजकोट जो गुजरात में है वह 10,000 प्रतियां जो है वो हरे पर्चे पर छपवाई और देश विदेश में बांटी गई। इन्हीं क्या कहते हैं, ग्रीन पैम्पलेट। मतलब ग्रीन पैम्पलेट क्या था, तो ये भैया दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर जो जो जुल्म हुए अंग्रेजों ने करे उसके बारे में लेख लिखा था। ठीक है, किन्होंने, गांधी जी ने। और गांधी जी परिवार को लेकर कहाँ पहुँच गए, दक्षिण अफ्रीका पहुँच गए। गांधी जी के जो शुरू के 2 पुत्र हैं उनका तो जन्म भारत में हुआ, और बाद के 2 पुत्रों का जन्म कहाँ हुआ बेटा, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। क्लियर है इतनी बात है। ठीक है, इतना डीप में नहीं आएगा आप लोगों को। चल आगे की बात की जाए। अब एक होता है बोर युद्ध। बोर युद्ध क्या था, तो इसका समय काल देख लो पहले, तो 1899 से 1902। अब बोर युद्ध क्या था, तो ये समझो। दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ भैया, दक्षिण अफ्रीका में डच भी आ गए और भैया अंग्रेज भी आ गए, और डच क्या करते थे, वहाँ के निवासियों की ज़मीन छीनने लगे। उसके बाद जो डच भारत, मतलब वहाँ के निवासियों की बेटा ज़मीन छीनने लगे थे, तो भैया डचों को जो है वहाँ क्या कहा गया, बोर कहा गया। डचों को क्या कहा गया, बोर कहा गया। और बाद में कौन आ गए, अंग्रेज़ भी आ गए, और इन दोनों में क्या हुई, लड़ाई होने लग गई। अब अंग्रेज़ ने कहाँ अपना अधिकार कर लिया था, तो नटाल में कर लिया था, केप कॉलोनी पर अधिकार। और डच ने जो है वो ऑरेंज फ्री स्टेट ट्रांसवाल पर जो है बेटा अधिकार कर लिया था। अब क्या हुआ, ट्रांसवाल में डचों को सोने की खदान मिलने लगी।
अंग्रेज और डच के बीच बोर युद्ध हुआ, जिसमें गांधी जी ने भी भाग लिया, क्योंकि उनका मानना था कि हम अंग्रेज के क्या है, उपनिवेश है, और उनकी मदद करने पर अंग्रेज क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तथा 1100 लोगों के साथ, जिनमें 39 लोग प्रमुख थे, एक एम्बुलेंस कार बनाई गई और अंग्रेज इस युद्ध में क्या हुए, जीत गए। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर ये 39 लोग प्रमुख थे तो इनको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो इनको एक पदक दिया गया जिसको कहा जाता है बोर पदक दिया गया, ठीक है। 1901 में गांधी जी जो है वो भारत वापस आ गए। क्या हुआ उसके बाद, तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिया इन्होंने, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, दिनेश बाचा ने। यहाँ पे क्या हुआ, यहीं पर गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले से मिले थे और उन्होंने सबसे पहला अपना राजनीतिक गुरु बनाया, किसको, गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक, कभी आपसे पूछे कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। 1902 में गांधी जी जो है वो पुनः दक्षिण अफ्रीका गए। बोर युद्ध के पश्चात भारतीयों को पुनः अपने घर बसाने के लिए एशियाटिक विभाग, ये किसके द्वारा चलाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था, इससे अनुमति लेनी पड़ती थी। मतलब अंग्रेजों को, अगर आप भारतीयों को अपना घर वापस बसाना है तो अंग्रेजों से, एक संस्था थी अंग्रेजों की एशियाटिक विभाग, उससे अनुमति लेनी पड़ती थी। अब भैया क्या हुआ, गांधी जी को चैम्बरलिन, ये क्या था, तो एशियाई मामलों के सचिव थे, इनके सामने ये मुद्दे रखने को बुलाया गया। बोले बताओ भैया तुमको क्या दिक्कत आ रही है। तो गांधी जी ने 1902 में दक्षिण अफ्रीका आए और जोहान्सबर्ग के उच्च न्यायालय में गांधी जी का क्या हुआ, पंजीकरण हुआ। परंतु क्या हुआ, नाटाल उच्च न्यायालय में प्रथम बार जो है इनका क्या कराया गया बेटा, पंजीकरण करवाया गया। क्लियर है इतनी बात है, ठीक। चल, अब क्या हुआ, उसी समय एशियाटिक पंजीकरण विधेयक जो है वो पास हो गया। गांधी जी इसको पास करवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर ये पास हो जाता था तो क्या होता था, भारतीयों को भैया एक मतलब ये मान के चलो कि एक अधिकार पत्र लेना पड़ता था दक्षिण अफ्रीका में वापस बसने के लिए, जो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते थे अंग्रेज, उनको देते नहीं थे, है ना। तो गांधी जी क्या है वो असंतुष्ट हो गए। इसके विरोध में गांधी जी ने 1907 में पहला सत्याग्रह कर दिया। कभी पूछे आपसे कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब है, 1907, कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में। पर भारत का सबसे पहला है वो चंपारण, वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक। चल, आगे की बात ये आई होप आप लोगों को समझ में आने लग गया होगा, ठीक है, और बिल्कुल विस्तार से चीज़ें दी गई है, मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ने में, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं। अगला है फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुई, 1904 में, ठीक। फिनिक्स का अर्थ क्या था, तो बर्ड ऑफ फायर। ये भैया 500 से 1000 वर्ष की आयु तक अमर रहा था। क्लियर है, कौन, ये बर्ड ऑफ फायर, मतलब आई बात समझ में, ये एक था बर्ड ऑफ फायर, और मतलब ये एक बर्ड थी, आई बात समझ में, पक्षी था, और बेटा 500 से 1000 आयु तक जो है ये अमर रहा था। इसके नाम पर ही क्या रखा गया था, फिनिक्स आश्रम, ठीक। फिनिक्स आश्रम से शिक्षा, स्वावलंबन, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह का मार्ग दिखाया जाता था। यहीं से इंडियन ओपिनियन पत्रिका प्रकाशन हुआ, जो 4 भाषा में निकली थी, एक हिंदी, एक अंग्रेजी, एक गुजराती और एक तमिल। पर बाद में क्या करा, बाद में बेटा एक तो तमिल भाषा और हिंदी भाषा को बंद कर दिया गया, मात्र अंग्रेजी और गुजराती में निकलता था। क्लियर इतनी बात है। चल आगे बात करते हैं। अब गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब था, 1907 में। तो 1907 में दक्षिण अफ्रीका में एशियाटिक पंजीकरण विधेयक पास हो गया, जिससे गांधी जी ने पहला अपना सत्याग्रह अपनाया, ठीक। और 1908 में पहली बार गांधी जी क्या हुए, गिरफ्तार हुए। कभी पूछे आपसे कि गांधी जी को पहली बार जेल कब हुई, तो 1908 में। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की अपन आगे बात करेंगे, परंतु मैं दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहा हूँ। 1908 में पहली बार इनको जेल हुई थी, ठीक। और 1907 में इनका पहला सत्याग्रह था, जो एशियाटिक पंजीकरण के खिलाफ था। इनकी एक पुस्तक है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक। इसकी जो छपाई करी थी इन्होंने 1909 में करी थी, ठीक है। तो 1909 में गांधी जी जो है वो कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे, और वापसी में जो है किल्डोनन केलल जहाज में गुजराती भाषा में एक हिंद स्वराज जो है वो एक नामक पुस्तक लिखी। 1909 में इसे इंडियन ओपिनियन में छापा गया, तथा 1910 में पुस्तक के रूप में छपी है, जो बाद में क्या हो गई, प्रतिबंध हो गई। परंतु 1938 में इससे वापस क्या हटा लिया गया, प्रतिबंध हटा लिया गया, ठीक है। चल आगे बात करते हैं। अगला है एक टोल्स्टॉय आश्रम। अब एक रूसी दार्शनिक व्यक्ति थे जिनका नाम था टोल्स्टॉय, उनके नाम पर बेटा टोल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की गई 1910 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। अब इनको एक ज़मीन मिली थी 10,000 एकड़। ये इनके मित्र जो है हरमन कालेनबाख ने दी थी इनको, ठीक। इसमें क्या होता था, तो इसमें संस्कृति, सहशिक्षा, सर्वधर्म समभाव और स्वदेश की बात की जाती थी। क्लियर इतनी बात है। चल अब गांधी जी की स्वदेश मतलब भारत वापसी देखते हैं। तो गांधी जी की भारत वापसी हुई थी 9 जनवरी 1915, ठीक। चल
आगे की बात करते हैं। और 9 जनवरी को ही बेटा अपन एक दिवस मनाते हैं, और वो कौन सा है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है एसएस सुदीव जहाज से भारत आए तथा बम्बई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे। वहाँ का एक धनी व्यक्ति था जहांगीर पोर्टेट के भवन में इन्होंने क्या किया, इनका स्वागत किया गया। गांधी जी ने क्या करा, 1915 में अहमदाबाद में एक जगह है कोचरब, इसमें सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करी, और 1917 में जो है इसको साबर नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसलिए इसका नाम साबरमती आश्रम रखा गया, और जो 1933 तक गांधी जी का निवास स्थान बना था। ठीक। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने ब्रिटेन की सहायता की तथा भारतीयों से बोला कि एक काम करो, तुम ब्रिटेन की सेना में शामिल हो और जो है ब्रिटेन की सहायता करो, और अगर ब्रिटेन जीत गया तो हमें ये आज़ाद कर देंगे। इसलिए अंग्रेज़ों ने इनको केसर हिंद की उपाधि दी, और भारतीयों ने कहा इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट या भर्ती कराने वाला सार्जेंट। ठीक है। चल, गांधी जी ने साबरमती आश्रम को धार्मिक आचरण वाला सामूहिक जीवन जीने वाला बताया। इस आश्रम में कताई होती थी, बुनाई होती थी, ये सूत की कपड़े के है ना, स्वदेशी वस्तुएं बनाना, स्वावलंबन, कुटीर उद्योग के कार्य किए जाते थे। गांधी जी की एक कुटिया थी जिसमें वो रहते थे, उसको कहा जाता था हृदय कुंज, जिसका नाम काका साहेब कालेकर ने रखा था। इस कुटिया में एक तो विनोबा भावे रुके थे 1918 से 1921, और एक मीराबेन रुकी थी 1925 से 1933 तक। उद्योग मंदिर की स्थापना 1918 में हुई, जिसमें कपास के कार्य किए जाते थे। इसी आश्रम में कस्तूरबा की क्या थी, रसोई थी। ठीक, क्लियर इतनी बात है। चलो आगे की बात करते हैं। इनके लेखन कार्य क्या थे, तो द इंडियन फ्रेंचाइजी एन अपील टू एवरी ब्रिटिश 1895 में, ग्रीन पैम्पलेट आपको बता चुका हूँ 1896 में, गाइड टू हेल्थ 1896 में, हिंद स्वराज नामक पत्रिका 1909 में गुजराती में, नवजीवन पत्रिका 1919 में, यंग इंडियन पत्रिका 1919 अंग्रेजी में, हरिजन बंधु 1933 और हरिजन सेवक 1933, परंतु हरिजन बंधु गुजराती भाषा में थी और हरिजन सेवक हिंदी भाषा में थी। इसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ या सत्य के साथ मेरे प्रयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी आत्मकथा है जो 1925 में प्रकाशित हुई। ठीक, चल आगे की बात की जाए। अंग्रेज द्वारा गैर ईसाई विवाह को कानून के विरुद्ध बताए जाने पर कस्तूरबा गांधी को ट्रांसवाल से क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज बोलते थे कि भैया आप लोग ईसाई में जो है मान के चलिए कि विवाह कीजिए, आप ये मान के चलिए कि ईसाई लड़के से विवाह कीजिए। तो कस्तूरबा गांधी ने बोला बोले नहीं, हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में ही हम विवाह करेंगे, या किसी भी धर्म में करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि ईसाई धर्म में विवाह करेंगे। तो इसके खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया था और इनको ट्रांसवाल से क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दी थी, और जिनके कारण इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक, नेहरू ने इनकी मृत्यु पर कहा था कि हमारे जीवन से क्या चला गया, प्रकाश चला गया, और ये भी बोला था कि हमारे चारों ओर क्या फैल गया, अब अंधकार ही अंधकार है। अब इनकी मृत्यु मतलब इनको मारने का कारण क्या था, ये मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा ना। अभी अगर बात करेंगे तो बेटा लेक्चर जो है फालतू लंबा खींचेगा, यही बात समझ में। ठीक है, तो ये गांधी जी के बारे में आप लोगों को सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अगला लेक्चर रहेगा अपना चंपारण सत्याग्रह का। अगर वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आधुनिक भारत, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत आप लोगों को इस तरह से ही पूरा पढ़ाया जाएगा, है ना। आप लोग बने रहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, यहीं पूरा कंटेंट फ्री मिलेगा, है ना। और हर सब्जेक्ट की क्लास धीरे धीरे सारी क्लासेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डल जाएगी। ठीक है, तो बने रहिए, विश्वास रखिए, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, और इसके अलावा आप लोगों को कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ख्याल रखें अपना।